द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा 14 अगस्त 1947 की यादों को ताज़ा किया और इस दिन को क्या बताया ये हम आपको बताना चाहते हैं। लेकिन इस ट्वीट के साथ साथ पाकिस्तान के लिखे गए एक लेटर का भी हवाला आपको देना ज़रूरी है। ये भी बताना ज़रूरी है कि किस तरह का रोल 14 अगस्त यानी कि कल ट्वीट करके किया गया है और किस तरह से 22 मार्च को इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनको लेटर में क्या लिखा है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, इन दोनों का क्या संबंध है, किस तरह से सरकार की नीयत को आप पहचान सकते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने क्या लिखा है वो देखिए। स्क्रीन पर आप कहें कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात सच है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। हजारों की वो कोई मतलब कोई गिनती नहीं है जो लोगों ने उस समय जान गंवाई थी जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। किस चीज़ का निर्णय लिया गया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को जो है इस रूप में मनाया जाएगा भविष्य में कि इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कहा जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट पर लिखा। आगे उन्होंने क्या लिखा वो देख लीजिए। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, पार्टीशन के जो वो यादें थी भयानक, उसके बारे में लिखते हैं कि क्या ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावनाओं के जहर को ख़त्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। उस दर्द को महसूस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 14 अगस्त को एक रूप में बताया कि इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चूँकि ये बंटवारा था दो दिलों का, दो लोगों का, दो देशों का, दो सरहदों का। इसके आगे हम आपको बताना चाहते हैं ये इस तरह का दर्द जो है अमित शाह ने जी भी कहा है, किस तरह का दर्द उन्होंने कहा वो हम पहले चलिए आपको बताते हैं, फिर इस खबर से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं जिसमें पता चलेगा कि सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है। एक तरफ क्या कहा जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किस तरह का लेटर लिखा जाता है वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, अमित शाह का हम पहले ट्वीट करके खबर देख लेते हैं कि देश के विभाजन का घाव वे अपनों को खो जाने के दुख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। अब ये दुख किस तरह का है ये हम आपको बताते हैं कि ये अमित शाह जो दुख बता रहे हैं और प्रधानमंत्री जो तकलीफ में बता रहे हैं। अब आपको एक खबर के थोड़ा से पीछे लेके चलना चाहते हैं। आज तक की खबर है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, मार्च की खबर है। देखिए, इसमें लिखा कि पीएम मोदी के खत का इमरान खान ने दिया जवाब, स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल ज़रूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दरअसल खत लिखा था इमरान खान को कि पाकिस्तानी, देखिए ये लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर बधाई देते हुए पत्र भेजा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के पत्र का जवाब दिया। पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी ने उस लेटर में लिखा क्या था और उसका इमरान खान ने जवाब क्या दिया था और आज की इस ट्वीट से इस बात का क्या ताल्लुक है ये हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इसमें लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी के पत्र का जवाब दिया। उससे पहले हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। पीएम मोदी जी ने उस लेटर में जो लिखा था वो इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में बताते हैं वो क्या लिखा था कि पाकिस्तान के साथ भारत दोस्ताना संबंध चाहता है और इसके लिए आतंक से मुक्त माहौल ज़रूरी है। इससे पहले पीएम मोदी इमरान खान को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि होने पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की थी। पाकिस्तान के नेशनल डे पर पीएम मोदी के पत्र से ये चर्चा शुरू हो गई थी। दोनों देशों के बीच में एक बता रहे हैं कि बर्फ पिघलने लगी थी। इस बात की मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बांध दूं कि जब लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है, किस दिन? जिस दिन उनका नेशनल डे है, यानी कि 22 मार्च को पाकिस्तान के अलग होने का जो आह्वान जिन्ना ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था 1940 में, उसकी एक तरफ बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरान खान को और अब जब वो बंटवारा हो चुका है 14 अगस्त को, तो इसको कौन से दिन में मनाया जा रहा है? विभाजन के रूप में। और कहा जा रहा है कि बंटवारे का दर्द है। एक तरफ आप जिस दिन विभाजन का
आह्वान किया गया मुस्लिम लीग और जिन्ना की तरफ से, और उस दिन को नेशनल डे मनाता है पाकिस्तान 22 मार्च को, उसमें तो आप इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं इमरान खान को। और जब वो विभाजन हो जाता है तो भारतवासी को क्या कहते हैं कि बंटवारे का गम पूरा भारत नहीं भूल सकता, और इस दिन को हम विभाजन उसके रूप में मनाएंगे। ये दुरंगा व्यवहार बताने के लिए आपको बताया गया था। वो उस दिन कांग्रेचुलेट करते हैं जिस दिन पाकिस्तान की नींव डालने की बात जिन्ना और मुस्लिम लीग ने की थी। इसके एक वीडियो भी हम आपके साथ में लगाना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने किस तरह से राकेश सिन्हा को पकड़ा है टीवी की डिबेट पर और कहा कि मुस्लिम लीग ने 1940 22 मार्च को जब ये आह्वान किया था, पाकिस्तान की नींव डालने की बात कही थी, उस दिन तो आप इमरान खान को कांग्रेचुलेट करते हैं और आप कहते हैं कि 14 अगस्त को दुख के दिन मनाए, विभाजन का रूप में मनाया जाएगा क्योंकि देश ने बंटवारा सहा है। मार्च में क्या हुआ था? 22 मार्च 1940 जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का आह्वान सबसे पहले किया, वो दिन आज पाकिस्तान अपना नेशनल डे मनाता है। मोदी जी ने तो बड़ा बधाई संदेश लिखा था इस नेशनल डे पे इमरान खान को। तो आप तो खुश हैं, अभी भी खुश हैं, तब भी खुश थे। आपकी मंशा हमेशा यही थी कि 2 नेशन बने और किसी और को आप जिम्मेदार ठहराएंगे। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मन ही मन में खुश हो रहे हैं कि अरे हो गया जी, बहुत अच्छा हुआ, और ऊपर से अरे नहीं कांग्रेसियों ने किया, कांग्रेस ने। मुझे तो ये दुरंगा व्यवहार हम आपको बताना चाहते थे। अब इसके पीछे लोगों ने किस तरह की बातें कही हैं वो आप देख सकते हैं कि देशवासियों का दर्द किस तरह से छलक उठा है वो देखें आप। आदेश रावल करके हैं, उन्होंने लिखा कि मोदी जी ने हाल ही में, वही जो बात हम आपको बता रहे थे, मोदी जी ने हाल ही में 22 मार्च 2021 को पाकिस्तान को भारत पाक बंटवारे के लिए चिट्ठी लिखकर कहा कि इस दिवस के उपलक्ष्य में सारे पाकिस्तानी भाइयों को शुभकामनाएं। चुनाव नहीं तो पाकिस्तान से प्यार, चुनाव आते ही पाकिस्तान के नाम के शरण में चले जाते हैं। देखिए ये चीज़ें लिखी। अब आपको मैं इसके साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को लेटर लिखा और उसमें कहा कि पाकिस्तान से हम दोस्ताना रवैया चाहते हैं, तो हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने उसका जवाब किस तरह से दिया था। वो बहुत गौर करने लायक है। हमने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार चाहते हैं, दोस्ताना रवैया चाहते हैं। उसमें इमरान खान ने किस तरह का जवाब दिया था वो देखने वाली बात है। इमरान खान ने लिखा था उस समय कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम मोदी के पत्र का जवाब देते हुए लिखा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों के हल पर निर्भर करता है। यानी कि उसने कंडीशन रख दी थी। आप तो उससे दोस्ती का पहल कर रहे थे 22 मार्च को, लेकिन इमरान खान ने उसका जवाब क्या दिया था ये हम आपको बताना चाहते हैं। हालांकि इस खबर से इसका ताल्लुक ज़्यादा नहीं है, लेकिन इमरान खान की बात बता रहा हूं मैं आपको कि हमने तो दोस्ताना की बात कही थी। और कौन से दिन कही थी? जब पाकिस्तान की नींव रखने की बात थी। लेकिन उसके बरक्स इमरान खान ने क्या जवाब दिया? उसने लिखा कि हम यानी कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों के हल पर निर्भर करता है। और उसने आगे क्या लिखा वो देखिए कि पाकिस्तान के लोग भारत समेत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता चाहते हैं। यानी कि उसने कोई बहुत बड़ा इसको अपने लिए एक खुशी की बात नहीं समझी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको लेटर लिखा। उसने कहा कि ये हम पाकिस्तान तो सारे पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहता है और भारत कह रहा है कि वो पाकिस्तान से चाहता है। यानी कि उसने इस बात को बहुत लाइट लेने की कोशिश की। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि ये दुरंगा व्यवहार कि 22 मार्च को उसको नेशनल डे जब मनाता है पाकिस्तान, उसको जो कांग्रेचुलेट किया जा रहा है, और फिर 14 अगस्त को जब बंटवारा हो जाता है तो भारत को ये बताया जाता है कि हमारा ये बंटवारा का दिन था, हमारे लाखों भाइयों ने जान गंवा दी थी, हज़ारों ने जान गंवा दी थी और विस्थापन का दर्द महसूस किया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह का रवैया है। अब मैं ट्विटर की दुनिया में अगर जाऊँगा कि किसने क्या लिखा है तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन 1-2 ट्वीट में आपको पढ़ के सुना देता हूं कि किस तरह से लोगों ने लिखा है और किस तरह से। ये हैं पौनी जाट हरियाणा वाले, इन्होंने लिखा कि हिंदू मुसलमान दिन भर जहर भर भर कर आजकल भारत दूसरे बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है। ये जो आप नारेबाजी देख रहे हैं, देश का जो माहौल देख रहे हैं, उसके बारे में लिखते हैं ये कि हिंदू मुसलमान दिन भर जहर भर भर कर आजकल भारत दूसरे बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि देश का मुखिया कपड़े देखकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कपड़े देखकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कपड़े से पहचाने जाते हैं, कि देश का मुखिया कपड़े देखकर इंसान पहचानता है, जब बोलने की ज़रूरत होती है तब चुप्पी साध लेता है।
वो बंटवारा कौन भूल सकता है जिसने ये दर्द सहा है, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। इस तरह की बातें तमाम ये ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो जहां लिखते हैं कि 14 अगस्त का दर्द देश नहीं भूल पाएगा, अमित शाह भी इस दर्द के साथ होते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन इसी दर्द की बुनियाद डालने वाला जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जब 1940 में 22 मार्च को इसका आह्वान किया था, जिसको नेशनल डे के रूप में पाकिस्तान मनाता है, उसको आप कांग्रेचुलेट करना है। यानी कि ये बात ऐसी हो गई कि एक जवान शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को पहले ये कहा जाता कि बड़ा गलत हुआ, ये शहादत हो गई, और जिसने उसको मारा है दूसरे देश में उसको कहते हैं कि बड़े बलिदान के रूप में आपने बहुत बेहतरीन काम किया। यानी कि एक तरफ आप एक शहीद को बोलते हैं कि बेहतरीन काम, शहादत हो गई है, और दूसरी तरफ उसके मारने वालों को आप जो है शहबाजी की बात करते हैं। तो ये जो मिसाल मैंने आपको दी है ये इस पर बिल्कुल फिट इसलिए बैठती है कि 22 मार्च को आप लेटर लिखते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और कहते हैं कि आपको विश करते हैं इस डे पर, और पाकिस्तान के साथ हम अच्छा दोस्ताना संबंध चाहते हैं और सारे पाकिस्तानी को विशेष, और फिर 14 अगस्त को आप बताते हैं कि तो बंटवारा है, तो बड़ी तकलीफ की बात थी। ये दुरंगा व्यवहार दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनके ट्विटर से और उनके लेटर से आपको बिल्कुल सब पता चल गया। अब इसका जवाब ये है कि आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है कि राजनीतिक पाकिस्तान वाकई जब याद आता है जब इलेक्शन में होते हैं। अब शायद इलेक्शन आ रहे हैं तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अब पाकिस्तान भी होगा, कब्रिस्तान भी होगा, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, लेकिन ये लेटर और ये ट्वीट जो किया गया ये एक सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क बिल्कुल साफ कर देता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।